वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा खालिद और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। शिमाली कोरिया की अमरीकी जजीरे गवाम के करीब मिसाइल हमले की धमकियाँ, इस बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। इंतहा पसंद फ्रांसीसी मुसलमानों की इस्लाह का प्रोग्राम मुश्किल में। Precisely, my sense is that de-radicalization proves so difficult. मौसीकी रूही नहीं, जिस्मानी सेहत का भी जरिया है। और पेंसिल से लिखाई के अलावा भी काम लिया जा सकता है, साबित कर रहे हैं कराची के एक टैलेंटेड आर्टिस्ट। अमेरिका ने शिमाली कोरिया पर एक बार फिर जोर दिया है कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। इस सूरत हाल पर ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं कैपिटल हिल पर नदीम याकूब से। नदीम, बताइएगा, अमेरिका और शिमाली कोरिया के दरमियान सख्त बयानात के तबादले के बाद अब सूरत हाल क्या है? शिमाली कोरिया ने कहा है कि वो एक ऐसे मंसूबे पर अमल पैरा है जिसको इस माह के वस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, और अगर शिमाली कोरिया के रहनुमा इस मंसूबे की मंजूरी देते हैं तो शुमाली कोरिया 4 मिसाइल जो है वो लॉन्च कर सकेगा, जो जापान की फ़िज़ाई हदूद से को क्रॉस करते हुए गुआम के इलाके के करीब तकरीबन 30-40 मील के किलोमीटर के फासले पर जा गिरेंगे। गुआम एक ऐसा जजीरा है जो कि अमेरिका की मलकियत में है, जहाँ पर तकरीबन 1,65,000 की आबादी है, और वहाँ पर 2 अमरीकी अड्डे हैं जो कि इंतहाई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हैं। उन पर 7,000 अमरीकी अहलकार और कुछ फ़ौजी तनसीबात वहाँ पर अहम तनसीबात मौजूद हैं। जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसके बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने बुध के रोज़ सदर ट्रंप के उस बयान का दिफा किया जिसमें उन्होंने शुमाली कोरिया की जानिब से अमरीकी जजीरे गुआम पर हमले की धमकी के बाद कहा था कि अमरीका गुस्से और आग से जवाब देगा। गुआम में अमरीका के 2 फौजी अड्डे वाक़ हैं। आइए सोचें कि खतरे की बात क्या है। खतरे की बात तो 1 माह से कम अरसे में 2 बैनुल बरआज़मी मिसाइल का तजर्बा है और गुज़श्ता साल 2 जौहरी तजर्बात करना है। हकीकत तो ये है कि जब चीन में कोई ज़लज़ला आता है तो आप लोगों की कई ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आती हैं ये पूछने के लिए कि क्या कोई और जौहरी तजर्बा हुआ है, तो ये इतना संजीदा मामला है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि शुमाली कोरिया के एटमी हथियार सिर्फ अमरीका के लिए ही नहीं बल्कि आलमी बरादरी के लिए खतरे का बायस हैं। बुध के रोज फ्रांसीसी हुकूमत ने शुमाली कोरिया के मामले पर सदर ट्रंप के सख्त जवाब को सराहा है, मगर साथ ही पुरअमन हल पर जोर भी दिया है। इस मसले के पुरअमन हल के लिए फ्रांस अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि खतरा तो मौजूद है। जिस तरह से अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रात अपने अज़्म का इजहार किया है, कोई भी दूसरा सदर होता तो वो इस सूरत हाल में ऐसा ही रद्द अमल देता। जापान ने कहा है कि उसकी फ़िज़ाइया ने मंगल के रोज कोरियाई खित्ते के करीब अमरीकी सुपरसोनिक तैयारों के साथ मुश्तरका मशकें की हैं। जनूबी कोरिया में जंग की फिजा की वजह से आम लोगों में तशवीश पैदा हो रही है। मैं क्योंकि जल्द फौज में शामिल होने वाला हूं और मुमकिन तौर पर इस मसले का हिस्सा बनने वाला हूं, तो हाँ, मेरे लिए ये खौफ की बात है। मेरा बॉयफ्रेंड मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज में है, तो मैं इसकी वजह से कुछ परेशान हूँ, और इस मुल्क का शहरी होते हुए इस तरह की खबरें देखकर मैं फिक्रमंद हो जाती हूँ। रूस ने तनाव कम करने के लिए मसले के सफारती हल पर जोर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने गवाम जाते हुए कहा कि ऐसे लगता है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा सफारतकारी की जुबान नहीं समझते। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, सदर ट्रंप जो हैं वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं इस मामले पर। दूसरी जानिब जो वज़ीर ख़ारजा हैं रेक्स टिलरसन, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा कि अमरीकियों को आराम से सोना चाहिए, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। इन बयानात को देखते हुए यहाँ पर जो तजियाकार है वो उनका ख्याल है कि शायद अमरीकी इंतज़ामिया में शुमाली कोरिया के मामले पर हम आहंगी नहीं है। एक तरफ सदर हैं जो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो सफारतकारी पर जोर दे रहे हैं। जी नदीम याकूब हमें कैपिटल हिल से अपडेट्स दे रहे थे। थैंक यू नदीम।
शिमाली कोरिया और अमेरिका में इस ताज़ा तरीन तनाव और इसके तारीखी पस मंज़र पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लॉरेंस कॉब या लैरी कॉब, जो वाशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस से मुंसलिक सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर कॉब, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़ वंस अगेन। North Korea has given the details of its plan of firing missiles into the vicinity of the U.S. territory of Guam. How much should the U.S. and its allies be concerned about this? Well, I think they have to be somewhat concerned because of the erratic leadership. But I do think that given what has happened since the President Trump made those very, very fiery remarks and his people have walked it back, that we need not to be as concerned. I think that Secretary Tillerson and Secretary Mattis have probably been reaching out to the Chinese to tell them to, to tell North Korea to back off. And if they should be foolish enough to do that, it would mean the end of the regime, because the United States would obviously retaliate very, very strongly. तो डॉक्टर कॉब का शिमाली कोरिया के अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम गुआम के नज़दीक मिसाइल फायर करने के मंसूबे पर अमेरिका और इसके तहादियों को कितना फ़िक्रमंद होने के सवाल के बारे में ये कहना है कि कुछ फ़िक्रमंद होने की तो ज़रूरत है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि असल जो कंसर्न पैदा हुआ है वो सदर ट्रंप का जो सख्त बयान है शिमाली कोरिया के ताज़ा तरीन जो बयानात हैं उसकी लीडरशिप की तरफ से उस पर कंसर्न सामने आए हैं, उस पर हमने देखा कि कुछ तनकीद भी सामने आई है। डॉक्टर कॉब, रिलेशंस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूएस हैव सीन decades of tensions. Why is it, and as you mentioned, President Trump's strong statement against North Korea and it creating some criticism and concern, but why so much criticism on this tough stance of President Trump? Well, it's not the tough stance. Ever since the Eisenhower administration, the United States has had a policy of massive retaliation, which says that if any country should use nuclear weapons against us, they would be met with an overwhelming response, which then would keep them from even trying it in the first place. But no regime has ever talked about attacking the United States or hitting any of our territories. What's happened is, with the end of the Cold War, the North Koreans no longer had their Russian or Chinese protectors, so they got nuclear weapons to protect themselves. And then when President Bush said, I have to go to Iraq before they get nuclear weapons, and he put them on the axis of evil, it's not surprising that they accelerated their development. तो डॉक्टर कॉब का ये कहना है कि सदर ट्रंप या किसी भी अमरीकी सदर की जानिब से शिमाली कोरिया की तरफ या उनकी रेटरिक के जवाब में जो ये एक सख्त स्टैंस सामने आया है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि तारीखी तौर पर जो तब्दीलियाँ हुई हैं और उसके रद्द-ए-अमल में शिमाली कोरिया ने जो जौहरी कैपेबिलिटी हासिल की है, उसकी वजह से कंसर्न जो है वो इस वक्त बढ़ गया है। डॉक्टर कॉब, in the region or in the world, China is the only ally that North Korea has. But most recently, we saw that China gave for the first time its support to sanctions against North Korea. At this time, how much leverage does China have in the case of North Korea, and how much willingness is there to use this leverage? Well, China has a great deal of leverage, because if they cut off oil, for example, to North Korea, their economy would collapse. We will have to see how much China and Russia actually implement these sanctions that they voted for in the United Nations. Now, China has two interests here. They do not want to see, obviously, a nuclear confrontation so close to them. But on the other hand, they don't want to see North Korea collapse, South Korea take over, and then have American troops on their border. So they're trying to play sort of a middle game here. And the real question is, can they balance it correctly, or will North Korea ignore them?
تو ڈاکٹر کارب کا یہ کہنا ہے کہ چین کے خطے میں دو بڑے مفادات ہیں، ان میں سے ایک بڑا مفاد یہ بھی ہے کہ نارتھ کوریا کو کسی جوہری ہتھیار کو استعمال کرنے سے روک سکے اور کسی نیوکلیئر کنفرنٹیشن کو بڑھنے سے روکا جا سکے. ڈاکٹر کارب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیوز. جی ثاقب. اور سابق وزیراعظم نواز شریف لاہور کی جانب روان دواں ہیں. پاکستان کی طرح واشنگٹن میں بھی جنوبی ایشیا کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ماہرین نواز شریف کی لاہور روانگی کے سفر کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. وائس آف امریکہ نہیں، نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ بھی نواز شریف کے سفر لاہور کے حوالے سے اپڈیٹس اپنی ویب سائٹس اور پرنٹ ایڈیشنز میں شائع کر رہے ہیں. سابق وزیراعظم پاکستان کو عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے گزشتہ ماہ وزیراعظم کے عہدے کے لیے نااہل قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی روح سے نواز شریف اپنے اثاثے چھپانے پر صادق اور امین نہیں رہے. نواز شریف کی تیسری مرتبہ ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے وزیراعظم کے منصب سے الگ ہونا پڑا ہے. نواز شریف کے سفر لاہور کے حوالے سے تفصیلی رپورٹس اور تجزیے آج آپ اردو VOA کی ریڈیو نشریات میں بھی سن سکیں گے. جبکہ فرانس میں انتہا پسند نوجوانوں کی بحالی کا ایک پروگرام مشکلات کا شکار کیوں ہے، رپورٹ شامل ہے شو میں آگے چل کر. جبکہ کراچی میں جزام کے مریضوں کی بحالی کے لیے کام کرنے والی خاتون جرمن ڈاکٹر کے انتقال اور ان کی خدمات پر ایک فیچر رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سی منفرد ویڈیوز بھی موجود ہیں. جبکہ شو میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے کراچی کے ایک ایسے باہمت آرٹسٹ سے جو بناتے ہیں رنگ برنگی پینسلوں سے آرٹ کے نمونے. لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ہے ورلڈ ویو کا، جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں. واشنگٹن ڈی سی میں ایک روسی سرویلنس طیارے نے پینٹاگون، CIA اور دیگر اہم سرکاری عمارات پر نچلے درجے کی پرواز کی، جسے ایک ایسے بین الاقوامی معاہدے کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس کے تحت 34 ممالک کو ایک دوسرے کی فوجی سرگرمیوں کے حوالے سے بد اعتمادی دور کرنے کی کوشش کے طور پر ایسی پرواز کا حق حاصل ہے. چین میں زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 20 اور زخمیوں کی تعداد 431 ہو گئی. متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز کے لیے فضائی فوج، ملٹری اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں. کینیا میں انتخابی نتائج واضح ہونے کے بعد ملک بھر میں پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کینیا کے انتخابی جانچ کے ادارے نے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کی یقین دہانی کروائی ہے. ارجنٹائن میں ساحل سے بچائی جانے والی پینگوئن کو بحالی کے بعد واپس سمندر میں چھوڑ دیا گیا. پینگوئن گروہ کی صورت میں رہتی ہیں. گروہ کو چھوڑ کر ساحل پر موجودگی ان کی کسی مشکل کی نشاندہی کرتی ہے. انتہا پسندی روکنے کی کوششیں امریکہ اور پاکستانی نہیں، یورپی ملکوں کی ترجیحات میں بھی شامل ہیں. سیکیورٹی ماہرین کے مطابق فرانس میں پچھلے کچھ عرصے میں 1700 شہریوں نے شدت پسند گروہ داعش میں شمولیت اختیار کی ہے. فرانسی حکومت نے مسلمان نوجوانوں میں انتہا پسند رجحانات کو روکنے کے 2 سال قبل ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا، جسے شروع ہی سے رکاوٹوں کا سامنا ہے. اس بارے میں دیکھیے یہ رپورٹ. درائے لوار کے قریب انگوروں کے باغات میں گھری یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فرانس نے مسلمان نوجوانوں میں انتہا پسندی کے رجحان کو روکنے کی کوششوں کا آغاز کیا. اور یہ جاگیر حکومت کی جانب سے قائم کی گئی ان پہلی سہولت گاہوں میں سے ایک تھی جہاں ممکنہ طور پر انتہا پسند رجحانات کی جانب مائل نوجوان مسلمانوں کو آنا تھا، قومی ترانہ گانا تھا اور فرانسیسی اقدار میں اپنے آپ کو سمونا تھا. اصولی طور پر اس قصبے نے اس تجویز سے اتفاق کیا، لیکن محض ابتدا میں. زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا ہاں کیوں نہیں، کچھ نہ کچھ تو کوشش کرنی چاہیے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، یہ ایک ناکامی تھی. اس پروگرام میں شمولیت رضاکارانہ تھی اور صرف چند ہی مسلمان نوجوان شرکت کے لیے آئے، اور جو آئے ان سے ہمسایوں کو خوف محسوس ہوا. کچھ اہل محلہ نے اس کی مخالفت میں ایسوسیشن بھی بنا لی. اس ایسوسیشن کا مقصد انتہا پسندی کی روک تھام کی مخالفت نہیں، بلکہ محض یہ ہے کہ اس جگہ پر جو آبادی کے بالکل درمیان میں ہے وہ اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے. ہمارے پاس ایک شخص ہے جسے دماغی مسائل ہیں. یہاں ایک اور شخص بھی تھا جو فرانس کے سب سے خطرناک جہادی گروہ اسٹراسبرگ نیٹ ورک کا رکن تھا، جس کے بٹاکلاں حملے میں ملوث حملہ آور سے روابط تھے. تو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ان خطرات کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں. فرانس کے سرکاری عہدیدار مقامی افراد سے اتفاق کرتے ہیں کہ پروجیکٹ ناکام ہوا ہے. میرے خیال میں انتہا پسندی روکنے کی کوشش آسان نہیں تھی، اور وسطی فرانس میں ہم نے مسلمان نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے تجربے کے لیے پہلے سینٹر کا آغاز کیا، اور اس آبادی میں یہ کوشش مقبول نہیں ہو سکی. ہم پر بہت سی بندشیں بھی تھیں جن کے باعث یہ کامیاب نہیں ہو سکا.
मकामी लोगों की शिकायत फ्रांस में पाए जाने वाले अमूमी समाजी रवैये की अक्कासी करती है, जिसके बायस इंतहा पसंदी रोकने की कोशिशें इस सेक्युलर माशरे में जड़ नहीं पकड़ सकीं। जहाद नामी एक ड्रामा जो कि बेल्जियम के एक मुसलमान नौजवान की शाम में इंतहा पसंदी की तरबियत से मुतल्लिक है, फ्रांस में मकबूल हो रहा है। इस ड्रामे के किरदार कहते हैं इंतहा पसंदी के मसले को माशरती सतह पर हल किया जाना चाहिए। Comme je vous disais, le sujet est très complexe. ये गंभीर मसला है और हम इसे मुकम्मल तौर पर रियासत के सुपुर्द नहीं कर सकते। La pièce ne prétend pas apporter des réponses ou des solutions. सुबह फ्रांस के हर इलाके में ऐसे ही मराकज़ का क़याम था, अब ये नहीं हो पाएगा। सदर इमानुएल मैक्रों की हुकूमत को माजी की नाकामियों से सबक सीख कर इस मसले का अब नया हल तलाश करना होगा। लुइस रामेरेस के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। क्या मौसीकी वाकई ही रूह की ग़िज़ा है और क्या ये जिस्मानी तकालीफ में आराम भी पहुंचा सकती है? साइंस की एक नई रिसर्च फाका हो, ये उम्र, बैकग्राउंड, कल्चर और मुख्तलिफ जेनरेशन्स पर अपने अपने तरीके से असरअंदाज होता है। इंसानी जहन पर इसके असरात का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि माहिरीन सेहत के मुताबिक इंसानी जहन में ये ताकत होती है कि वो टूटे तारों को नए सिरे से जोड़ ले, और ऐसा म्यूजिक कर सकता है। नई तहकीक में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मौसीकी सुनने पर इंसानी ज़हन कैसे रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। माइंड पर आजकल इसके असरात पर ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, जैसे कि डॉक्टर लेम ने बताया, और दिमाग की तस्वीर या MRI भी यही जाहिर करता है कि मौसीकी के बजते ही जहन इस पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। मुकाबलतन ये एक नई चीज़ है जिस पर अभी मजीद रिसर्च की जा रही है। अमेरिकन म्यूजिक थेरेपी एसोसिएशन के डायरेक्टर के मुताबिक अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे यादाश्त की खराबी के अमराज में मुब्तला अफराद इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, लेकिन छोटी उम्र यानी 19 से 26 साल में ये असरात ज्यादा बेहतर तौर पर जाहिर हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये अल्जाइमर को मुकम्मल तौर पर तो ठीक नहीं करता, लेकिन इससे कुछ फर्क जरूर पड़ता है। सादिया असद, उर्दू VOA, वॉशिंगटन। हम में से अक्सर लोग शरारती बच्चों को छोड़कर ये समझते हैं कि पेंसिल सिर्फ लिखने ही के काम आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फनकार हकीकी हो और तख्लीक में दम हो तो आम सी चीज़ भी खास बन जाती है। बिल्कुल आयशा, ये जानने के लिए चलते हैं कराची, जहां बिलाल आसिफ रंग बिरंगी पेंसिलों से वो फनपारे बनाते हैं कि देखने वाले दंग ही रह जाएं। उन्होंने पेंसिलों को तराश कर ऐसा क्या बनाया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में।